कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे देश में असली टैलेंट अगर किसी चीज का है तो वो है मुद्दे को गायब करने का। मतलब आप बात कर रहे हो पेपर लीक की और 5 मिनट बाद चर्चा पहुंच जाती है किसी और ग्रह पर। अब जरा सोचिए, लाखों बच्चे साल भर पढ़ाई करें, रात रात भर जागें, सोशल मीडिया छोड़ दें, रिश्तेदारों के ताने झेलें, बेटा इस बार तो निकल जाएगा ना, और फिर परीक्षा के बाद पता चले कि पेपर ही लीक हो गया। बच्चे सदमे में हैं, माँ बाप परेशान हैं, लेकिन चर्चा कहाँ हो रही है? उन लोगों पर नहीं जो पेपर लीक करवा रहे हैं, उन लोगों पर नहीं जो सिस्टम चला रहे हैं, बल्कि उन लोगों पर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। मतलब घर में चोरी हो जाए और पुलिस चोर पकड़ने की बजाय मोहल्ले के ट्यूशन टीचर को पकड़कर पूछे, बताओ तुम इतने बच्चों को पढ़ाते क्यों हो? भाई क्या लॉजिक है। और यही देखकर मुझे हंसी भी आती है और दुख भी, क्योंकि असली मुद्दा बहुत सीधा है। अगर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, अगर हर बड़े एग्जाम के बाद विवाद हो रहा है, अगर लाखों बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो रहा है, तो सवाल उन लोगों से होना चाहिए जिनके पास जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे यहाँ जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो चुनाव जीतने के बाद शायद हिमालय घूमने चली जाती है, मिलती ही नहीं। किसी स्टूडेंट से पूछो कि सबसे बड़ा डर क्या है, वो नहीं कहेगा कि पेपर कठिन आ जाएगा, वो कहेगा कि भाई बस पेपर दोबारा कैंसिल मत हो जाए। सोचिए कितनी दुखद बात है। बच्चे अब सवाल ये नहीं पूछ रहे कि रैंक क्या आएगी, बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम होगा भी या नहीं। और यही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि जब किसी देश के युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठने लगे तो समझ लीजिए समस्या सिर्फ एक पेपर की नहीं है, समस्या पूरी व्यवस्था की है। लेकिन व्यवस्था भी कोई भूत प्रेत नहीं होती जो हवा में उड़ रही हो। व्यवस्था का मतलब है कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ फैसले, और जब फैसले गलत होते हैं तो सवाल भी वहीं जाने चाहिए। अब जरा कोचिंग वाले मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही पेपर लीक का मामला गर्म हुआ, अचानक से कुछ लोगों को याद आ गया कि असली समस्या तो कोचिंग और स्टार टीचर्स हैं। अब भाई ये वैसा ही है जैसे सड़क पर 10 फीट का गड्ढा हो, लोग उसमें गिर रहे हों और सरकार बोले गड्ढे की बात छोड़ो, पहले ये बताओ लोग चल क्यों रहे हैं। मतलब समस्या की जड़ कुछ और है, लेकिन निशाना कहीं और लगाया जा रहा है। देखिए, अगर कोई बच्चा स्कूल के बाद ट्यूशन या कोचिंग जा रहा है तो वो शौक में नहीं जा रहा। कोई बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल, दोपहर में कोचिंग और रात में टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे टाइम पास पसंद है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसे डर है। डर कि अगर बाकी लोग कोचिंग कर रहे हैं और मैं नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। और सच कहें तो इस डर को पैदा किसने किया? बच्चों ने, या उस शिक्षा व्यवस्था ने जो सालों से ठीक से काम नहीं कर पा रही। अगर स्कूल और कॉलेज ही इतनी शानदार शिक्षा दे रहे होते तो 58,000 करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी कैसे हो जाती? ये कोई चाय की दुकान तो है नहीं जो अचानक रातों रात खुल गई हो। इतना बड़ा बाजार तभी बनता है जब सिस्टम में कोई बड़ी कमी हो। और सबसे मजेदार बात सुनिए, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कोचिंग संस्थान मंगल ग्रह से उतर कर आए हों। अरे भाई, वो इसी देश में खुले हैं, लाइसेंस भी यहीं से मिलता है, टैक्स भी यहीं देते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी यहीं खड़ी हैं, हजारों करोड़ का कारोबार भी यहीं हो रहा है। तो अगर इतना बड़ा उद्योग बन गया है तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कोचिंग क्यों है, सवाल होना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई कि कोचिंग जरूरी हो गई। यही असली सवाल है। और मुझे सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब कोई कहता है कि बच्चों को कोचिंग की आदत पड़ गई है। भाई, बच्चों को कोचिंग की आदत नहीं पड़ी, बच्चों को प्रतियोगिता की मजबूरी पड़ी है। ये वही देश है जहां किसी परीक्षा में 20 लाख लोग बैठते हैं और सीटें होती हैं कुछ हजार। ऐसे माहौल में अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहता है तो उसे दोष कैसे दे सकते हैं? दोष तो उस व्यवस्था का है जिसने प्रतियोगिता को इतना असंतुलित बना दिया। और फिर एक और दिलचस्प बात है, जब कोई YouTube टीचर लाखों बच्चों तक पहुंचता है तब कुछ लोगों को उससे परेशानी होने लगती है। लेकिन सोचिए, अगर एक टीचर मोबाइल पर बैठकर गांव के बच्चे तक पढ़ाई पहुंचा रहा है तो इसमें समस्या क्या है? समस्या तब होती अगर वो बच्चों को गुमराह कर रहा होता। लेकिन अगर वही बच्चा उस वीडियो से कुछ सीख रहा है, परीक्षा निकाल रहा है, अपना भविष्य बेहतर बना रहा है, तो फिर गुस्सा आखिर किस बात का है? असल बात शायद कुछ और है, क्योंकि जब लाखों लोग किसी को सुनने लगते हैं तब वो सिर्फ टीचर नहीं रहता,
उसकी आवाज भी असर डालने लगती है। और शायद कुछ लोगों को यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। लेकिन इन सारी बहसों के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। पेपर आखिर लीक क्यों हो रहे हैं? हर साल नई कहानी क्यों बन रही है? और जिन संस्थाओं को इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे जवाब कौन मांगेगा? क्योंकि जब तक असली जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तब तक हर साल नया विलेन बनाया जाएगा, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। जब भी कोई बड़ी गड़बड़ी होती है, तो असली जिम्मेदार लोगों की जगह किसी नए कैरेक्टर को स्टेज पर ला दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में है और उसे दूसरी तीसरी क्लास की किताब पढ़ने में परेशानी हो रही है, अगर लाखों सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, अगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में हजारों पद खाली पड़े हैं, तो फिर सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि ये समस्याएं एक दिन में पैदा नहीं हुई, ये सालों की अनदेखी का रिजल्ट है। और सबसे दुखद बात क्या है? इन समस्याओं का असर सीधे उस बच्चे पर पड़ता है जिसने कोई गलती नहीं की। वो बच्चा सुबह उठकर पढ़ाई करता है, नोट्स बनाता है, मॉक टेस्ट देता है, सपने देखता है, लेकिन सिस्टम की गलती की कीमत भी उसी को चुकानी पड़ती है। अब आप जरा उस छात्र की जगह खुद को रखकर देखिए। पूरा साल तैयारी की, दोस्तों से दूरी बनाई, मोबाइल कम चलाया, शादी ब्याह छोड़ दिए, रिश्तेदारों के बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है वाले हमले झेले, और फिर परीक्षा के बाद पता चले कि पेपर लीक हो गया। उस समय सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? अब मैं क्या करूं? और यही वो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि टीवी डिबेट में अक्सर समाधान नहीं ढूंढे जाते, वहां सिर्फ शोर पैदा किया जाता है। और शोर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उसमें असली सवाल सुनाई नहीं देते। अब एक और चीज पर ध्यान दीजिए, जब भी शिक्षा की बात आती है, तब हमें बार बार बताया जाता है कि बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं हैं, ग्रेजुएट्स में स्किल्स नहीं है, युवाओं को ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन कभी कोई ये पूछता है कि जिन संस्थानों से ये छात्र पढ़कर निकल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? अगर किसी रेस्टोरेंट का खाना बार बार खराब निकले, तो ग्राहक को दोष देंगे या शेफ को? अगर मोबाइल बार बार हैंग हो रहा हो, तो यूजर को दोष देंगे या कंपनी को? फिर शिक्षा के मामले में लॉजिक अचानक उल्टा क्यों हो जाता है? यहां छात्र कमजोर निकले तो गलती छात्र की, नौकरी ना मिले तो गलती छात्र की, एग्जाम में गड़बड़ी हो जाए तो भी नुकसान छात्र का। भाई फिर सिस्टम करता क्या है? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और यही वजह है कि आज युवाओं के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि उनकी मेहनत की कीमत कम होती जा रही है। सोचिए, एक तरफ लाखों बच्चे भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें हर कुछ महीनों में कोई नया विवाद देखने को मिल जाता है। कभी पेपर लीक, कभी टेक्निकल गड़बड़ी, कभी रिजल्ट विवाद, कभी परीक्षा रद्द, और फिर ऊपर से सलाह मिलती है, पॉजिटिव रहो। अरे भाई, बच्चा पॉजिटिव ही तो था, इसीलिए पढ़ाई कर रहा था। अगर पॉजिटिव नहीं होता तो मेहनत ही क्यों करता? असल समस्या यही है कि मेहनत और भरोसे के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। और जब किसी देश के युवाओं का भरोसा टूटने लगे, तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारती, पूरा भविष्य कमजोर होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर समस्याएं इतनी स्पष्ट हैं, अगर जिम्मेदारियां भी साफ दिखाई देती हैं, तो आखिर जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? और क्या सिर्फ सवाल पूछने से कुछ बदलेगा, या युवाओं को अब कुछ और भी करना होगा? करना क्या है? क्योंकि हर वीडियो के नीचे 2 तरह के कमेंट जरूर आते हैं। पहला, देश बर्बाद हो गया है। दूसरा, कुछ नहीं हो सकता। और मजे की बात यह है कि ये दोनों कमेंट अक्सर वही लोग लिखते हैं जो अगले 5 मिनट बाद रील्स में बिल्ली का डांस देखने लगते हैं। लेकिन सच कहूं, कुछ हो सकता है, और शुरुआत वहीं से होगी जहां सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, सवाल पूछने से। हमारे यहां बचपन से एक अजीब ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल में सवाल मत पूछो, कॉलेज में सवाल मत पूछो, ऑफिस में सवाल मत पूछो, और अगर किसी बड़े आदमी से सवाल पूछ लिया तो ऐसे देखा जाता है जैसे आपने उसकी गाड़ी नहीं, उसकी पुश्तैनी इज्जत ठोक दी हो, जबकि लोकतंत्र की पूरी बैटरी ही सवालों से चार्ज होती है। सवाल खत्म तो जवाबदेही खत्म, जवाबदेही खत्म तो सुधार खत्म, और सुधार खत्म तो फिर वही पुरानी कहानी। पेपर लीक होगा, जांच होगी, कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट गायब होगी, फिर अगला पेपर लीक होगा। हमारे देश में कुछ चीजें इतनी रेगुलर हैं कि लोग मौसम विभाग से ज्यादा उन पर भरोसा करने लगे हैं। अब देखिए, जिस बच्चे की परीक्षा खराब होती है, उससे कहा जाता है और मेहनत करो,
बहुत सही बात है, लेकिन जब कोई संस्था बार बार फेल होती है तो उससे क्यों नहीं कहा जाता? और मेहनत करो, जब एक छात्र की गलती पर उसे दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है तो फिर संस्थाओं की गलती पर जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? यही वो सवाल हैं जिनसे लोग भागते हैं, और शायद इसलिए असली मुद्दे की जगह नए नए मुद्दे लॉन्च किए जाते हैं। कभी टीचर बनाम छात्र, कभी कोचिंग बनाम स्कूल, कभी ये बनाम वो, ताकि असली चर्चा शुरू ही ना हो पाए। लेकिन अब युवाओं को भी समझना पड़ेगा, आपका भविष्य किसी टीवी डिबेट का कंटेंट नहीं है, आपकी मेहनत कोई टीआरपी का टूल नहीं है, आपकी परीक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं, आपके माता पिता की उम्मीदें हैं, और जब बात इतनी बड़ी हो तब चुप रहना सबसे महंगा ऑप्शन बन जाता है। इसलिए सवाल पूछिए, तथ्य पढ़िए, हर वायरल क्लिप पर भरोसा मत करिए, हर नारे को सच मत मानिए, और सबसे जरूरी, जिससे जिम्मेदारी बनती है उससे जिम्मेदारी मांगिए। क्योंकि अगर नल से पानी नहीं आ रहा तो पड़ोसी की बाल्टी को दोष देने से कुछ नहीं होगा, और अगर छत टपक रही है तो दीवार पर पोस्टर बदलने से भी कुछ नहीं होगा। मरम्मत वहीं करनी पड़ेगी जहां से दिक्कत शुरू हुई है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना, उसकी सड़कें या उसकी इमारतें नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं, और जिस देश का युवा सवाल पूछना छोड़ दे वहां समस्याएं स्थायी निवासी बन जाती हैं। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, निराश मत होइए, गुस्सा रखिए लेकिन जानकारी वाला गुस्सा, आवाज उठाइए लेकिन तथ्यों के साथ, और याद रखिए, भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो हर बात पर कहते हैं कुछ नहीं बदल सकता। भविष्य उनका होता है जो बार बार पूछते हैं, आखिर बदल क्यों नहीं सकता? अगर आप भी चाहते हैं कि मेहनत का सम्मान हो, परीक्षा व्यवस्था मजबूत हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, तो सवाल पूछना बंद मत करिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, कई बार एक सही सवाल 1000 भाषणों से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, और सबसे जरूरी, किसी भी बड़े दावे को आंख बंद करके मत मानिए, क्योंकि आजकल फेक न्यूज से भी तेज सिर्फ एक चीज फैलती है, फाट साहिब यूनिवर्सिटी के अंकल की सलाह। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।